तो 11 स्पेशल में अब बात पंचायत चुनाव की करेंगे। सूबे में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इस बार का चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दल इसमें शामिल होते हैं। सारे दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। भी कुछ समय बाकी है, लेकिन अभी से राज्य में राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सत्ता पक्ष के घटक दल कांग्रेस भी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। पार्टी ने जीत के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। के मंत्री के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी सार्वजनिक मंच पर भी उनका जो बयान आया है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा, इसलिए कि पंचायत चुनाव नहीं कराने के कारण आपको जो केंद्र सरकार से जो मिलने वाली राशि है वो रोक दी गई है। और ऐसी परिस्थिति में जितना जल्दी हो सके पंचायत चुनाव करा लेना चाहिए। इधर आपका फिर मई जून आ जाएगा, आपका मानसून हो जाएगा, इसलिए सरकार को इस पर आप विलम्ब नहीं करना चाहिए। इस पर क्या तैयारी सरकार के द्वारा की गई है, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। यहाँ तक बात है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से पंचायत में तैयारी कर रही है। लगातार प्रदेश के बैठक में अध्यक्ष के द्वारा भी और वहाँ के संबंधित जो भी लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करे। कांग्रेस के साथ जेएमएम भी पूरी तरह से तैयार है। पार्टी ने कहा कि वो पूरी मजबूती से अपने समर्थित उम्मीदवारों को लड़वाएगी। चुनाव को लेकर तैयार है, कैसे तैयारी है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है। सुदूर गांवों में, जंगलों में, झारखंडियों के बीच बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की एक पार्टी, और हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा। क्योंकि संगठन जब मजबूत होता है, कार्यकर्ता जब मुस्तैद होते हैं, तो चुनाव का सामना करना बहुत कठिन नहीं होता। और हमारे सारे कार्यकर्ता, खास करके माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, उनके निर्देश में, उनकी अगुवाई में युवाओं में एक अलग जोश है। निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव होगा। दलीय आधार पर हो नहीं हो इसका फैसला भी हो चुका है, लेकिन कार्यकर्ता पूरी तरह से इस चुनाव में इन्वॉल्व रहेंगे। और मुझे लगता है कि जो भी हमारे लाइक माइंडेड कैंडिडेट रहेंगे, समर्थित उम्मीदवार रहेंगे, निश्चित तौर पर पार्टी बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और स्थान बनाएगी। संगठन और मजबूत होगा। पंचायत चुनाव के बाद स्वतंत्र हैं, दलीय आधार पर चुनाव नहीं होगा। निर्दलीय लोग स्वतंत्र रूप से खड़े होंगे, खड़ा होना भी चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर खड़े होते हैं तो कार्यकर्ताओं का समूह उनके पीछे होगा। पार्टी के अन्य नेता का भी सहयोग मिलेगा। चुनाव में भले ही कुछ समय बाकी हो, दलगत आधार नहीं हो, लेकिन पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। अब ये तो समय ही बताएगा कि किस दल के समर्थित उम्मीदवार को कितनी सीटें मिलती हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। तो पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि बजट सत्र के समाप्त होने के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। हालांकि ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने की मांग भी झारखंड की सियासत में उठ रही है। सहयोगी अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़े, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरह से बजट सत्र के बाद पंचायत चुनाव के ऐलान की बातें आ रही है, क्या कुछ सुगबुगाहट है और क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए सारिफ, इसमें अब सुगबुगाहट जैसी कोई चीज नहीं है। 25 मार्च को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो रहा है। मुझे लगता है कि 25 मार्च के बाद, यानी कि आप अप्रैल के महीने में जैसे ही प्रवेश करेंगे, प्रथम सप्ताह में चुनाव की घोषणा निश्चित तौर पर हो जाएगी। आपको याद होगा सारिफ की जो पिछला पंचायत चुनाव हुआ था, उसका कार्यकाल 15 जनवरी 2021 को समाप्त हो गया था, और उसके बाद से दो बार करके 6 महीने का अवधि विस्तार दिया गया पंचायत चुनाव के प्रतिनिधियों को। अब तीसरा उन्हें विस्तार मिलेगा, इसकी संभावना कतई नहीं है, क्योंकि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा यह कहती है कि जब तक आपके पंचायत प्रतिनिधि चुन कर नहीं आएंगे, आपको पंचायत के विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए पैसे आपको केंद्र की सरकार से नहीं देगी।
और मुख्यमंत्री ने जो जानकारी मिली है न्यूज 11 को कि अनुशंसा भेज दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग के पास। इसके अध्यक्ष हैं डीके तिवारी। कभी भी झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के समापन के बाद इसकी कभी भी घोषणा हो सकती है। हो सकता है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का वक्त राज्य निर्वाचन आयोग ले, चूंकि कई प्रकार के चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, लिहाजा कई प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करनी होती है, जिलों की रिपोर्ट देखनी होती है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही विधानसभा का कार्यकाल का समापन होगा, तमाम जिलों के डीसी और एसपी के साथ राज्य निर्वाचन अधिकारी एक वार्ता करेंगे, बैठक करेंगे और उसके बाद इसकी विधिवत घोषणा हो जाएगी। क्योंकि दूसरा कार्यकाल विस्तार है, तीसरे मिलने की संभावना है नहीं। और मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि अनुशंसा इसकी भेज दी गई है राज्य निर्वाचन आयोग के पास। अब इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों के बाद तारीखों का ऐलान कर देगा, कितने चरणों में चुनाव होंगे, कौन सी तारीख होगी। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि हम अप्रैल के प्रथम सप्ताह से दूसरे सप्ताह में नहीं जाएंगे। इसकी घोषणा जल्द से जल्द हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का मामला था वो पहले ही संपन्न हो चुका है। कई जिलों के डीसी के साथ कई स्तर की वार्ता भी राज्य निर्वाचन अधिकारी की हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब इसमें विलंब का कोई विकल्प नहीं बचता, क्योंकि मार्च के बाद नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। केंद्र से भी पैसे लेने होते हैं राज्य सरकार को। तो यह मानकर चलिए कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, पंचायत चुनाव के। और पूरे राज्य में 46,202 पंचायत हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया होगी, कितने चरणों में चुनाव होगा, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इसमें विलंब का कोई विकल्प नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इसके तारीखों का ऐलान हो सकता है सारे। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की अगर बात करें, अजय, तो लगातार अब बयान आ रहे हैं। कोई अपने कार्यकर्ताओं के दम को भर रहा है कि हमारे कार्यकर्ता, हम कार्यकर्ताओं के बदौलत चुनाव में जाएंगे, चुनाव जीतेंगे। तमाम तरह की बातें हो रही है। वही कांग्रेस ने बयान दिया है कि सहयोगियों के साथ समन्वय बनाएंगे। तो जेएमएम का कहना है कि जब दलगत आधार पर हो ही नहीं रहा तब इसकी जरूरत क्या है। तो तैयारियां अब राजनीतिक पार्टियों ने भी शुरू कर दी है अपने तौर से। सर देखिए, कई बार इस तरह की बातें उठती है कि पंचायत चुनाव दलगत आधार पर हो। जाहिर सी बात है, दलगत आधार पर जब चुनाव होंगे तो कई प्रकार के रिस्क भी होते हैं पार्टियों के पास। यदि उनका उम्मीदवार जीत जाता है या फिर हार जाता है तो कई प्रकार के बयानबाजी शुरू हो जाएंगे। भाजपा बेशक इसकी मांग करती रही है कि दलगत आधार पर पंचायतों के चुनाव हो, लेकिन अब इसकी कोई संभावना नहीं बच जाती है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी यह होती है कि जो भी उम्मीदवार होता है पंचायत के चुनाव में, वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जरूर जुड़ा होता है। उसको बैकअप तमाम पॉलिटिकल पार्टियां देती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों या फिर कांग्रेस जैसी पार्टी हो। तमाम लोग पीछे से बैकअप अपने प्रतिनिधि को, प्रत्याशियों को देते रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि सिंबल पार्टी का नहीं होता है, क्योंकि दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहे होते हैं। ये तमाम लोग जानते हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी जानते हैं कि यदि दलगत आधार पर चुनाव न भी हो तो प्रत्याशियों का झुकाव किसी न किसी पार्टी की तरफ जरूर होता है। और उसी आधार पर यह मान भी लिया जाता है कि कांग्रेस की कितनी बढ़त हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितने पंचायत पर कब्जा जमाया, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रही। ये ऑन द रिकॉर्ड बेशक दलगत आधार पर चुनाव ना होते हो, चूंकि सिंबल उनका नहीं मिलता है। लेकिन यह मानने में शायद ही किसी को परेशानी होगी कि तमाम प्रत्याशियों के पीछे पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक दल है अलग अलग, उनका हाथ जरूर रहता है। बहुत शुक्रिया अजय, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े। आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।